वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे ड्यूअल गैप एनालिसिस के बारे में, जिसको हम टू गैप एनालिसिस मॉडल भी कह सकते हैं। तो समझते हैं कि ये मॉडल है क्या। तो ये मॉडल बात करता है कि ऐसे कौन से कंस्ट्रेंट्स आते हैं डेवलपिंग कंट्री में जिसकी वजह से वो अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा नहीं पाता। और हमें पता है कि जब इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ता तब इकोनॉमिक ग्रोथ भी नहीं होता। सो बेसिकली ये थियरी फोकस करती है ऐसे कौन से रीजंस है जिसकी वजह से डेवलपिंग कंट्रीज में इकोनॉमिक ग्रोथ आने में प्रॉब्लम होता है। सबसे पहला चीज जो इन्होंने यहाँ पे फोकस किया वो है डोमेस्टिक सेविंग रेट्स। अब ये समझने के लिए हम लोग हेरोडोमो मॉडल के बारे में बात करते हैं। हेरोडोमो मॉडल को मैं आपको किसी और वीडियो में डिटेल में समझाऊंगी, बट शॉर्ट में ये समझना कि हेरोडोमो मॉडल है क्या। हेरोडोमो मॉडल में हेरोड और डोमो दोनों इकोनॉमिस्ट ने ये बात की है कि इकोनॉमिक ग्रोथ किस पे डिपेंडेंट होता है। तो उन्होंने फोकस किया है सेविंग्स रेट पे। सेविंग्स रेट मतलब ये कि जितना भी नेशनल इनकम हो तो उसमें से कितना परसेंटेज ऑफ द इनकम सेविंग्स की तरफ जाता है, क्योंकि जब सेविंग्स होगी तभी ही इन्वेस्टमेंट होगी। जब मैं सेविंग्स की बात करती हूँ इसका मतलब ये नहीं कि हम पैसे बचाकर अपने घर में रखें, बिकॉज अगर हम वैसा कर रहे हैं तो हम इकोनॉमी को मदद नहीं कर रहे। सेविंग्स मतलब क्या कि हम अपने पैसे बैंक्स में रखें जिसके थ्रू लोन्स दिए जाए कंपनीज को और वो लोन से इन्वेस्टमेंट हो, या हम लोग किसी स्टॉक एक्सचेंज या किसी कंपनी में या तो बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करें, उसको हम सेविंग्स बोलते हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा है, हेरोडोमो ने क्या कहा कि ग्रोथ इज इक्वल टू सेविंग्स रेट अपॉन कैपिटल आउटपुट रेशियो। कैपिटल आउटपुट रेशियो मतलब क्या कि जितना भी कैपिटल है, कैपिटल हियर इन द सेंस मींस मशीनरीज, तो वो मशीनरीज में से कितनी मतलब वो कितना प्रोडक्टिव है और वो उससे कितना आउटपुट निकलता है। सो ग्रोथ इज इक्वल टू नथिंग बट सेविंग्स रेट अपॉन कैपिटल आउटपुट रेशियो। ये बात हुई क्लोज इकोनॉमी की। क्लोज इकोनॉमी मतलब क्या कि क्लोज इकोनॉमी मतलब वो इकोनॉमी जिसका बाहर की दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, मतलब कि ना वो कुछ इंपोर्ट कर रहा है ना ही कुछ एक्सपोर्ट कर रहा है। बट हमें पता है कि रियलिटी में ऐसा नहीं होता। ग्लोबलाइजेशन की वजह से हमारी सबकी इकोनॉमीज एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, और अगर कोई कंट्री ये भी सोचे कि नहीं मुझे खुद से ही करना है, मुझे इंपोर्ट नहीं करना है, जो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन वाली कंपनीज ऐसी इंडस्ट्रीज को डेवलप करना है, पर उसको फिर भी कुछ ना कुछ तो इंपोर्ट करना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर हम खुद से कुछ बनाना चाहते भी हैं तो उसके लिए जो मटेरियल्स है जो शायद हमारे कंट्री में नहीं प्रोड्यूस होता, जैसे कि ऑयल। अभी हम कितना भी कोशिश कर ले हम ऑयल का सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते, बिकॉज वो एक नेचुरल रिसोर्स है जो हमारे कंट्री में नहीं बनता। साथ ही साथ जो मशीनरीज और जो टेक्नोलॉजी चाहिए वो चीज़ को बनाने के लिए वो हमें कहीं ना कहीं इंपोर्ट करनी ही पड़ती है। तो ये हेरोडोमो मॉडल को हम लोग थोड़ा आगे लेके जाते हैं और इसको हम ओपन इकोनॉमी जहाँ पे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पॉसिबल हो उसमें हम लोग कन्वर्ट करते हैं। तो अभी यहाँ पे क्या इक्वेशन होगा, हमें बी, मानो कि बी है, बी मतलब क्या, imports minus exports upon the national income। सो अभी हमारा ग्रोथ किस पे डिपेंडेड है, एस मतलब कि सेविंग्स रेट अपॉन के दैट इज द कैपिटल आउटपुट रेशियो प्लस बी which is the import minus export upon k import minus export upon national income the whole divided by k। ये हमने एक्सटेंड कर दिया, बट अभी इसमें ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि सेविंग्स ड्यूअल गैप एनालिसिस में दो पार्ट्स है, एक तो डोमेस्टिक सेविंग गैप और दूसरा है फॉरेन एक्सचेंज गैप। ये समझना जरूरी है कि सेविंग्स गैप और फॉरेन एक्सचेंज गैप जो है वो सब्स्टिट्यूएबल नहीं है, वो एक दूसरे के परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स नहीं है। मतलब अगर मैं ये कहूँ कि मैं अपनी कंट्री का सेविंग्स बढ़ा रही हूँ बट हमें फॉरेन एक्सचेंज की ज़रूरत नहीं है,
तो ये पॉसिबल नहीं है। और अगर मैं कह दूँ कि हमारे फॉरेन एक्सचेंज बढ़ रहे हैं, मैंने फाइनेंशियल एड ले लिया, बोरो कर दिया, फॉरेन एक्सचेंज बढ़ाती जा रही हूँ, पर मैं अपने नेशनल सेविंग्स को नहीं बढ़ा रही हूँ, तो भी ग्रोथ पॉसिबल नहीं है, बिकॉज ये दोनों परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स नहीं है। अभी आप समझ लीजिए कि मुझे बाहर की कंट्री से कोई प्रोडक्ट लेना है, अभी मैं उसको रुपीज़ में पे कर सकती हूँ? नहीं, उसके लिए मुझे उसकी ही करेंसी में पे करना पड़ेगा, और वो जगह पे मुझे फॉरेन करेंसी की ज़रूरत पड़ेगी। इसके लिए ना सेविंग्स, डोमेस्टिक सेविंग्स और फॉरेन करेंसी दोनों सब्स्टिट्यूएबल नहीं है। अभी मैं आपको डिटेल में समझाती हूँ कि सेविंग्स गैप क्या है। ये सेविंग्स गैप एनालिसिस के बारे में बात करते हैं, तो हमें ये समझना होगा कि ये जो भी कंस्ट्रेंट्स आ रहे हैं, जो भी डिफिकल्टीज आ रही है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, या तो वो सेविंग्स गैप की वजह से या तो फॉरेन एक्सचेंज की वजह से। जब हम सेविंग्स गैप के बारे में बात करें तो हम लोग क्या अज्यूम कर रहे हैं यहाँ पे कि हमारे कंट्री में फुल एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे पहुंच गए। तो अभी क्या हो रहा है कि हमारे पास जो हमारे सेविंग्स गैप एनालिसिस में क्या होता है कि हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज ज़्यादा है, तो जो फॉरेन एक्सचेंज आ रहा है उसको हम किस में यूज़ कर सकते हैं, हम उसको कैपिटल इंपोर्ट करने में या तो रॉ मटेरियल्स इंपोर्ट करने में यूज़ कर सकते हैं, राइट। बट अभी इसमें क्या होता है कि हमारी कंट्री में फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पहुंच गया, मतलब कि हमारे पास लेबर कम है। अगर लेबर ही कम है तो मैं अपनी फॉरेन करेंसी से कैपिटल या रॉ मटेरियल्स मंगा के क्या करूँगी, बिकॉज उसे ग्रोथ तो बढ़ने नहीं वाला है क्योंकि हमारा लेबर ही कम है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, जो एक्सेस जो हमारे पास फॉरेन कैपिटल है, जो फॉरेन करेंसीज है, उसको हम कैपिटल गुड्स को इंपोर्ट करने के बदले लग्जरी गुड्स इंपोर्ट करता है, और उसकी वजह से क्या होता है कि हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ रुक जाता है, हमारा इकोनॉमिक ग्रो नहीं हो पा रहा, बिकॉज हम लोग उसको इन्वेस्ट ही नहीं कर रहे। अगर हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो फिर ग्रो कैसे होगा इकोनॉमी। अभी ये सिचुएशन 1970s की बात है, जो ऑयल प्रोड्यूसिंग एंड एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है मिडल ईस्ट की। तो तब क्या हुआ था कि उनके पास बहुत सारे पेट्रोल डॉलर्स आ गए थे क्योंकि ऑयल के प्राइसेस बहुत बढ़ गए थे, पर वो पेट्रोल डॉलर्स उन्होंने कैपिटल गुड्स को इंपोर्ट करने के बदले वो लग्जरियस गुड्स बाय कर रहे थे फॉरेन कंट्री से। बट लेटर उनको रियलाइज हुआ कि वो अपना मैन पावर बढ़ा सकते हैं और अपनी ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं, तो उन्होंने वो ही फॉरेन एक्सचेंज से मैन पावर को परचेज किया, दूसरी कंट्रीज से मैन लेबर्स को बुलाए और उनका प्रोडक्शन इंक्रीज किया, जिसकी वजह से उनकी ग्रोथ रैपिड होने लगी। अभी हम बात करेंगे फॉरेन एक्सचेंज गैप के बारे में। हम लोग ने क्या देखा कि लास्ट वाले में सेविंग्स गैप में हमने क्या देखा कि हम लोग हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज है उससे हम अपना सेविंग्स गैप को कवर अप कर सकते हैं, बट ये जो फॉरेन एक्सचेंज गैप है उसको हम अपने सेविंग्स गैप से नहीं भर सकते। और ये जो फॉरेन एक्सचेंज का जो गैप है वो यूजुअली डेवलपिंग कंट्रीज फेस करते हैं, क्योंकि हमारे इम्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं हमारे एक्सपोर्ट्स से, और उसकी वजह से क्या होता है कि मतलब हमारे नॉर्मल के कंज्यूमर गुड्स भी हम लोग इम्पोर्ट करते हैं, और हमारे जो एक्सपोर्ट्स होते हैं वो कैसे होता है कि एग्रीकल्चरल गुड्स होते हैं जिसके बदले हमें इतने पैसे नहीं मिलते। तो इसलिए क्या होता है कि हमारे इम्पोर्ट ज़्यादा होते हैं और एक्सपोर्ट्स कम होते हैं, और इसकी वजह से हमें फॉरेन एक्सचेंज गैप फेस करना पड़ता है। और जब ये फॉरेन एक्सचेंज गैप हम लोग फेस करते हैं तो हम लोग क्या होता है कि हम हमारे कैपिटल गुड्स या रॉ मटेरियल जैसे कि ऑयल वो सब हम इंपोर्ट नहीं कर पाते, और उसकी वजह से भले ही हमारे पास बहुत सारे डोमेस्टिक सेविंग्स हो, जैसे हमारे पास बहुत सारा लेबर हो, मैन पावर हो, बट हम अपने डोमेस्टिक सेविंग्स को प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं कर पाते क्योंकि हम फॉरेन एक्सचेंज गैप फेस कर रहे हैं। अभी हम इसको कैसे कवर अप कर सकते हैं, या तो हम फॉरेन एड ले लें या हम फॉरेन से बोरो करें। ये डुअल गैप एनालिसिस में उन्होंने ज़्यादातर फोकस किया है फॉरेन एड पे और फॉरेन बोरोइंग पे, बट हमें ये समझना होगा इसको, ये डुअल गैप एनालिसिस जो है उसको क्रिटिसाइज किया गया है। क्यों? क्योंकि ये जो फॉरेन एड और जो फॉरेन बोरो
या एड के बारे में बात करें, वो काइंड ऑफ एक डेप्ट क्रिएट करता है। आप समझ रहे हो, मतलब हमें अगर हम कहीं फॉरेन कंट्री से बोरो कर रहे हैं तो आज ना कल हमें उसको वापस करना ही पड़ेगा इंटरेस्ट के साथ। तो समवेयर ये हमारे कंट्री के ऊपर डेट है कि हम उनसे ये बोरो कर रहे हैं, बट उसका हमारे पास क्या सोल्यूशन है। हम ऐसी हमारा लीगल सिस्टम, हम ऐसा कंडीशंस प्रोवाइड करें जिसकी वजह से हमारे कंट्री में FDIs आए, FII मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आए, जिसकी वजह से हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज गैप है वो फिल हो जाए। तो गाइस आज के लिए इतना ही, एंड विथ योर सपोर्ट आई एम वेरी ग्लैड टू अनाउंस कि मैंने अपनी दूसरी यूट्यूब चैनल चालू की है, जहाँ पे मैं प्रोडक्ट के रिव्यूज़ करती हूँ, जहाँ पे मैं बहुत सारे चैलेंजेस लेती हूँ, एंड देयर इज अ लॉट मोर फन इन दैट वीडियो इन दैट चैनल। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप उसको सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। एंड यस गाइस, सो अभी जैसे कि एग्जाम्स आने वाली है, so don't forget to share it with your friends. Thank you guys for watching the video. Don't forget to like, share and subscribe.